जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 29 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 29 मार्च के दिन कैसी रहेगी। ओके, 29 मार्च के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। 29 मार्च के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 29 मार्च के दिन लिब्रा की हेल्थ। ओके, अब इन कार्ड्स को कर लेते हैं क्लियरिफाई। ओके भैया, बड़े खतरनाक कार्ड आ रहे हैं। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुकी हैं मदर गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। हो सकता है कि आप लोग थोड़े से ज़्यादा ही इगोइस्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हवा में हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी बातें करना, दूसरों को डाउन फील कराना, नेगेटिविटी क्रिएट करना। आई डोंट वांट टू से दीज वर्ड्स, बट यहाँ पर जो आया है आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग ग्राउंडेड रहिए, ज़्यादा ईगो या प्राउड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप लोग नेचर के लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए। ओके, अपनी मॉम को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि मदर गाया हो गई। मदर गाया मतलब पृथ्वी, और हम लोगों की मदर होती हैं जो हम लोगों को इस दुनिया में लाती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपको मदर एनर्जी के साथ जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल होना है, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर हों या आपकी, क्योंकि आपका मदरली नेचर हो सकता है, लेकिन इस वक्त पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप लोग थोड़े से रूड हो चुके हैं, इमोशनलेस हो चुके हैं, या अब आपको लगता है कि अब मैं दिखाऊंगा दुनिया को जो भी आपका जेंडर है। तो यहाँ पर आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा परेशान नहीं करना है किसी को। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो ये भी चेंज हो रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यहाँ पे सारे साइन ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। एंड यहाँ पे जो रीडिंग स्टार्ट हुई है वो है टॉवर। यस, सनत कुमार आ चुके हैं आपके लिए। लाइट एक्टिवेशन, योर शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो यहाँ पर या तो कोई बिजली गिर चुकी है या तो गिरने वाली है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जिस दिन से आप लोग अलग हुए हैं उस दिन से इनकी लाइफ में बुरे दिन चालू हो गए हैं एंड आपके ज़िंदगी में अच्छे दिन चालू हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? जैसे कि ये आपको छोड़ के भाग गए, इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया, जैसे किसी और से शादी कर ली। अब ऐसा कुछ भी किया है तो इनके तो बुरा बुरा टाइम चालू हो गया, ये वहाँ पर सफ़र करने लग गए। एंड आपने क्या किया? अब आपके साथ जब बुरा हुआ है तो आपने उससे शिक्षा ली है। ओके, एंड आपने जो शिक्षा ली है इस वजह से आपके अंदर लाइट आ गई है। अब आपके दिमाग की बत्ती जल गई है, आपको पता चल गया है कि किसी के लिए इतना जान देने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा किसी को अपनी लाइफ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या कि एक जो बिजली गिरी उससे दोनों लोगों की लाइफ में अलग अलग चेंजेस आए हैं, एंड ये देख रहे हैं कि नुकसान तो इन्हीं का हुआ है। ओके, यस, ये कार्ड है डेविल का। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कराया था, किसी की एविल आई हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थी। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको घोस्ट किया हो सकता है, या थर्ड पार्टी ने इनको इतना कंट्रोल में कर रखा था जिसकी वजह से इनको आपको छोड़ना पड़ गया। ओके, या कोई ऐसी आपकी शादी पे कोई बंधन हो सकता है, क्योंकि काली माँ आई हैं, एंड काली माँ आने का मतलब यही है कि आपके ऊपर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, ब्लैक मैजिक हो सकता है कि जैसे कोई जेलस था कि आपकी शादी अच्छी ना हो जाए या ऐसा कुछ। तो यहाँ पर काली माता आ चुकी हैं, मतलब ये किसी भी तरह के हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया था कि वो आपसे कनेक्शन ख़त्म कर लें। तो यहाँ पर माता आ चुकी हैं, तो वो किसी भी तरह का जो डर था, फियर था, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था, वो सबका सब खत्म हो रहा है। ओके, आपके पार्टनर को पता है कि आप दोनों का लव म्यूचुअल है, जितना लव ये आपसे करते हैं उतना ही आप इनसे भी करते हैं। यस, इन इसको, सॉरी, आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास अब हो रहा है डीपली।
यस, अब इनकी आंखें खुली हैं, अब थर्ड पार्टी का असर खत्म हुआ है, या इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक था उसका असर खत्म हो गया है। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों जितना ये आपसे लव करते हैं उतना ही आप भी करते हैं। ओके, एंड अब ये इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि जितना टाइम गया सो गया, लेकिन अब यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलीज हो चुकी है क्योंकि टॉवर भी आ चुका है। तो थर्ड पार्टी का तो काम तमाम हो चुका है। जो भी थर्ड पार्टी थी, चाहे वो कोई ब्लैक मैजिक था, नेगेटिव एनर्जी थी, या कंट्रोलिंग कोई पर्सन हो सकता है, तो उसे काली माता ने हटा दिया है। ओके, तो आप लोग अगर काली माता को मानते हैं तो थैंक यू लिख सकते हैं, नहीं मानते हैं तब भी लिख सकते हैं। ओके, आपकी लव, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग पैसे को लेके बहुत ज़्यादा थोड़े से कंजूस हो सकते हैं आप लोग, या तो आपको लग रहा है थोड़ा कंजूसी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है एंड आपको लगता है कि उसमें काफ़ी कुछ खर्चा आ जाएगा, जिस वजह से आप बहुत सोच समझ के पैसे को खर्च कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेके इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है आपके अंदर, कि मतलब या तो आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं किसी के साथ, यस, लेकिन हार्डवर्क कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए आप लोग ने जो हार्डवर्क किया है उसके फ्रूट अब आपको खाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सही, जैसे कहते हैं कि सही रास्ते पे आगे बढ़े हैं, तो अब आप लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए कार्ड आ चुका है एस ऑफ वैंड का, मतलब आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। यस, तो एक टाइम आपका रहा होगा जिसमें आपने बहुत सारी नेगेटिविटी देखी थी, एंड एक टाइम अब आ चुका है जब आपकी लाइफ में जो खो गया था, जो छीन लिया गया था, वो सबका सब आपको वापस दिया जा रहा है। तो ब्लैक मैजिक होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई थी आपकी ज़िंदगी में, तो अब उन सारी चीज़ों को वैनिश किया जा रहा है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं बहुत ज़्यादा, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, एंड यहाँ पर आ चुकी हैं आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। आपके पार्टनर ने आपको लेके बहुत सारे सपने देखे हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं आपके, यस, क्योंकि लॉयल्टी इनकी आप ही के लिए है, ये बात ये आपसे कहना चाहते हैं। एंड ये किसी तरह का मैजिक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि इनके सारे सपने सच हो जाएं, एंड इनका फोकस कम्प्लीटली आप ही के ऊपर है। ये आप पे नज़र रखते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपको चेक करते रहते हैं कि आप कब किसके साथ क्या कर रहे हैं। ओके, तो क्योंकि ये जो चेक है, ये जो स्पाई है, स्पाई करते हैं, ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, बल्कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, कि कहीं आप किसी गलत पर्सन के साथ चक्कर में ना पड़ जाए। ओके, देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा हाईली डिज़ायरेबल हैं, कि किसी भी तरह आप इनको मिल जाएं, आप इनके हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे डेविल है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल कस के पकड़ के रखना चाहते हैं कि आप इनके हैं, तो कोई आपको छीन नहीं सकता। इस तरह की मेंटालिटी इनकी हो सकती है। यस, इन्होंने, अब इनको बिलीव है, अभी आपके सामने सारी सच्चाई बताकर आपको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्हीं के साथ ये खुश रह सकते हैं, आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं। ओके, यस, यहाँ पर फेथ, ओके, इनकी हिम्मत पहले नहीं थी, या कभी कभी इनकी हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी तो है, थर्ड पार्टी का भले ही इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है, या कोई ब्लैक मैजिक था वो भी खत्म हो गया है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये कुछ चीज़ों को लेकर डरते रहते हैं। एक तो ये कि इन्होंने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म किया था, तो क्या अब आप इनको आने देंगे, तो ये सारी चीज़ें इनको डराती हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि ये मैरिड हैं, तो भी इनको लग रहा है कि टफ है प्रोसेस। तो मेन चीज़ ये है कि ये डरते तो हैं, लेकिन यहाँ पर ये फेथ मतलब ईश्वर पे फेथ बनाए हैं, कि यहाँ पे लव प्योर है, क्योंकि यहाँ पे लॉयल्टी आप ही के लिए है। तो जब किसी इंसान को पता होता है कि मतलब जैसे होता नहीं है कि आपका सच आप ही को पता होता है, दूसरा कोई इंसान उस पर ट्रस्ट नहीं करता है, तो आप किसको अपना गवाह बनाते हैं? ईश्वर को, कि मेरा ईश्वर जानता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ओके, तो इसी तरह की इनकी कंडीशन है कि ये जानते हैं कि इनकी लॉयल्टी हमेशा से सिर्फ आपके लिए थी, तो ये इसी ट्रस्ट पे आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। ओके,
शिट, कभी कभी कार्ड ऐसे चिपक जाते हैं। तो ये जो है जानते हैं कि आपके लिए इनका लव म्यूचुअल है, आप भी इनसे लव करते हैं, भले ही आप इनसे नाराज़ हो गए हैं। तो इस वक्त ये जो हैं ये एफर्ट कर रहे हैं एंड फ्यूचर में भी तब तक एफर्ट करते रहेंगे जब तक कि आप मान नहीं जाते हैं। 7 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 3 नंबर, 32, 37, 34 या 20, 27, 24, 23 आपकी एज हो सकती है या बर्थडे हो सकता है। ओके, देखिए थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर, मतलब जो कुछ हुआ, आपके पार्टनर आपको यही बताना चाहते हैं, क्योंकि पहला कार्ड आया था टॉवर का एंड जो लास्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ सॉर्ड का। मतलब क्या कि जो कुछ हुआ, ये जो भी टॉवर आया, इसमें सिर्फ आप ही पेन में नहीं आए हैं बल्कि आपके पार्टनर भी पेन में रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर देखिए कि थर्ड पार्टी के लिए कार्ड आ चुका है लॉर्ड गणेशा का, इनफाइनाइट अबंडेंस। इनको फील हो रहा है कि अब अगर इन्होंने भले ही आपको इस सारे प्रोसेस में आपको, आप दोनों को बहुत दुख मिला है, लेकिन अब इनको बिलीव है कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। इनको बहुत ज़्यादा फेथ हो सकती है ईश्वर पर, कि हो सकता है कि आप लॉर्ड गणेशा के भक्त हों, या ये भी पॉसिबल है कि लॉर्ड गणेशा आ चुके हैं आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी से लेकर के जितने ऑब्स्टेकल हैं उन सबको रिमूव करने के लिए। ऑब्स्टेकल आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। यस, हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो लिटरली ईश्वर आ चुके हैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, एक साइन तो उन्होंने दे दिया इस रीडिंग में, बाकी साइन आपको अपनी रियल लाइफ में मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर यस, आपके पार्टनर ने अगर किसी तरह का ईगो या एटीट्यूड आपको शो किया था तो अब ये बिल्कुल ग्राउंडेड हो चुके हैं एंड ये ज़मीन पे आ चुके हैं। थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आ चुकी है, थर्ड पार्टी से ये बहुत कुछ झेल चुके हैं, तो अब ये आपके साथ करेंगे जस्टिस। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।